भावार्थ उत्तम ज्ञानी के पास बड़े-बड़े राजा भी दास की भांति आकर रहते हैं। सारी प्रजाएं ऐसे ज्ञानी के अधीन रहती हैं तथा चारों ओर के लोग इस ज्ञानी की शरण में आकर रहते हैं। भावार्थ जिस श्रेष्ठ मार्ग से ज्ञानी जाता है उस मार्ग से मूर्ख लोग नहीं जा सकते और इस ज्ञानी की अपेक्षा अधिक दाता एवं विद्वान भी दूसरा कोई नहीं होता। द्वितीयोनुवाकः खष्टम सुक्तम। भावार्थ वृष्टि करने वाला बादल वृष्टि द्वारा अन्न उत्पन्न करके सबका पालन करता है। इस कारण पालन करता होने से बादल महान है, वैसा ही इंद्र सबका रक्षक होने से महान है। भावार्थ जहां-जहां यज्ञ होता है तथा सोम निचोड़ा जाता है वहां-वहां इंद्र प्रकट होता है, इसलिए इंद्र को यज्ञ का पुत्र माना जाता है। ऐसे सभी यज्ञों में इंद्र के गुणों का गान किया जाता है। भावार्थ जब ज्ञानियों के द्वारा स्तुति किए जाने पर उनके पास इंद्र आता है तब इंद्र उनकी रक्षा करता है तथा जब शत्रु के शस्त्र भी इन ज्ञानी जनों के मित्र बन जाते हैं अर्थात शस्त्र के शस्त्र भी उन ज्ञानियों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। भावार्थ जब इंद्र कुपित होता है तब सारे प्राणी घबराने लगते हैं, सभी उसके क्रोध से डरते हैं, इसलिए सब उसके क्रोध को शांत करने के लिए उसे प्रणाम करते हैं, उसके निकट विनीत भाव से जाते हैं। भावार्थ इस इंद्र का बल अप्रमेय है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसके बल के सम्मुख संपूर्ण जगत तुच्छ है, इसलिए वह द्युलोक एवं पृथ्वी जैसे बड़े-बड़े लोकों को भी चमड़े की भांति कभी लपेट देता है तो कभी फैला देता है। प्रलय काल में वह इन दोनों लोकों को समेट देता है तो सृष्टि काल में फैला देता है। भावार्थ जो दुष्ट कार्य करने वाले होते हैं उनसे संपूर्ण जगत कांपता है, ऐसे दुष्टों को इंद्र मारता है तथा जगत को भयमुक्त करता है। भावार्थ विद्वानों के आगे अग्निदेव के गुणों का वर्णन करना चाहिए। अग्निदेव के गुणों एवं महत्व को विद्वान ही समझ सकते हैं, मूर्ख नहीं। भावार्थ ईश्वर को की जाने वाली स्तुतियां भक्त के अंतःकरण में रहती हैं, परंतु वे भक्त के अंतःकरण को सदैव पवित्र किए रहती हैं तथा उसके अंतःकरण से ही वे स्तुतियां सदैव प्रकट होती रहती हैं। ज्ञानी लोग इस प्रकार अपने अंतःकरण में स्थित स्तुतियों को अपनी वाणी द्वारा प्रकट किया करते हैं। भावार्थ हे इंद्र हम एक ओर गाय एवं घोड़ों वाले भौतिक ऐश्वर्य को भी प्राप्त करें तो दूसरी ओर उस ऐश्वर्य का सदुपयोग करने के लिए ज्ञान को भी प्राप्त करें और पूर्ण ज्ञानी बनें। भावार्थ जो मानव इंद्र की स्तुति करके उससे ज्ञान एवं बुद्धि को प्राप्त करता है वह सूर्य की भांति तेजस्वी होता है। भावार्थ ईश्वर की स्तुति करने से मनुष्य की वाणी उत्तम एवं पवित्र होती है तथा मनुष्य के द्वारा की गई स्तुति से ईश्वर का महत्व सब ओर प्रकाशित होता है। भावार्थ कुछ लोग ऐसे नास्तिक होते हैं जो ईश्वर की स्तुति ही नहीं करते तो कुछ लोग आस्तिक तो होते हैं तथा वे ईश्वर की स्तुति भी करते हैं परंतु उनकी स्तुति प्रेम भरी और हृदय से नहीं होती। तीसरे वे लोग होते हैं जो ईश्वर की स्तुति बड़े ही प्रेम और हृदय से करते हैं। ईश्वर ऐसे तीसरे वर्ग के लोगों की स्तुति ही सुनता है। भावार्थ जब इंद्र कुपित होता है अर्थात बिजली चमकती है तब बादल के टुकड़े-टुकड़े होते हैं और उनसे जल बरसता है तथा वे जल समुद्र की ओर बहता है। भावार्थ जब इंद्र ने शुष्ण नामक असुर पर अपने तीक्ष्ण धार वाले वज्र को गिराया तब वह असुर मर गया तथा तब वह बलवान इंद्र प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार राजा अपने शत्रुओं को मार कर ही प्रसिद्ध होता है। भावार्थ द्यू अंतरिक्ष एवं पृथ्वी लोग इस इंद्र को घेर नहीं सकते। वह इंद्र इतना अनंत सामर्थ्य वाला है या सब जगह व्याप्त होने से ये तीनों लोग उसको घेर नहीं सकते। भावार्थ इंद्र ने बड़े-बड़े जल प्रवाहों को रोककर पड़े हुए बादलों को फाड़ा तथा पानी के रूप में उन्हें बहाया। भावार्थ वृत्र अर्थात बादल ने जब द्यू एवं पृथ्वी लोक को आच्छादित कर लिया तब सर्वत्र अंधकार छा गया।
भावार्थ सब यति अर्थात त्यागी लोग भी इसी इंद्र की स्तुति करते हैं तथा सबका भरण पोषण करने वाले संसारी लोग भी इसी इंद्र की स्तुति करते हैं अर्थात सभी लोग इसी ईश्वर की ही स्तुति करते हैं भावार्थ इंद्र गायों का पालन करने वाला है अतः उसकी गायें भरपूर मात्रा में दूध देती हैं उन दूध एवं घृत से यज्ञ की अग्नि प्रदीप्त होती है इसी प्रकार राष्ट्र में गायों का पालन हो और उन गायों के दूध दही एवं घृत से यज्ञ की वृद्धि हो भावार्थ सूर्य की गायें अर्थात किरणें इंद्र अर्थात विद्युत के वीर्य अर्थात जल को अपने मुंह से पीती हैं तथा उस जल को बादलों में स्थापित करती हैं इस प्रकार वे बादल उन जलों द्वारा गर्भित होते हैं भावार्थ इस इंद्र को ज्ञानी लोग अपने स्तोत्रों से उत्साहित करते हैं तथा सोम रस से उसे प्रसन्न करते हैं भावार्थ मेघ रूपी किले में यह विद्युत रूपी इंद्र निवास करता है तथा उस मेघों से पानी बरसाने पर सर्वत्र अन्न धान्य की समृद्धि होती है और उस अन्न धान्य से यज्ञ आदि किए जाते हैं उन यज्ञों में इंद्र की स्तुति गाई जाती है भावार्थ हे इंद्र तू हमें गायों से युक्त नगर अन्न उत्तम संतान एवं उत्तम बल प्रदान कर भावार्थ मनुष्यों के राजाओं के पास दौड़ने वाले घोड़े हों ताकि शत्रु पर हमला करने के समय वे उपयोग में आ सकें भावार्थ इंद्र जिस मानव को सुखी करना चाहता है उसके गोष्ठ को गायों से भर देता है गायों की समृद्धि में ही मानवों की समृद्धि है भावार्थ यह इंद्र अपने महान एवं अनंत बल के सहारे ही संपूर्ण विश्व पर शासन करता है जो बलवान है वही प्रजाओं पर शासन कर सकता है भावार्थ अपनी रक्षा करने के लिए सभी प्राणी इसी बलवान इंद्र की स्तुति करते हैं बलवान का सारी प्रजाएं सम्मान करती हैं भावार्थ पहाड़ों की उतराई पर या नदियों के संगम पर मानव ध्यान धारणा करके विद्याध्ययन द्वारा अपनी बुद्धि बढ़ाने से ज्ञानी होता है भावार्थ यह इंद्र जहां-जहां गति करता है वहां-वहां से जल के सागर को खाली कर देता है जहां-जहां विद्युत गति करती है वहां-वहां के मेघ जल से खाली हो जाते हैं उनका सारा पानी धरती पर बरस जाता है भावार्थ जब द्युलोक में इंद्र सूर्य प्रकाशित होता है तब चारों तरफ उसका तेजस्वी प्रकाश फैल जाता है तथा उसकी ज्योति दिन को प्रकट करती है भावार्थ सभी ज्ञानी जन अपनी-अपनी स्तुतियों से इस इंद्र के बल बुद्धि पराक्रम तथा उत्साह को बढ़ाते हैं राष्ट्र में विद्वान ब्राह्मण भी अपने ओजस्वी वचनों से राजा के बल एवं पराक्रम को बढ़ाएं भावार्थ हे इंद्र मेरी इन स्तुतियों को स्वीकार कर तथा मेरी अच्छी प्रकार से रक्षा कर और मेरी बुद्धि को बढ़ा भावार्थ ब्रह्मज्ञानी एवं शूर होकर दीर्घ जीवन के लिए स्तोत्र गान करना योग्य है भावार्थ सभी ज्ञानी उसी एक ऐश्वर्यशाली परमात्मा की स्तुति करते हैं जिस प्रकार विभिन्न दिशा में बहने वाली सारी नदियां उसी एक समुद्र में जाकर मिलती हैं उसी प्रकार ज्ञानियों के द्वारा अनेक प्रकार से की गई स्तुतियां उसी एक प्रभु के पास जाती हैं भावार्थ जिस प्रकार नदियों का पानी समुद्र को बढ़ाता है उसी प्रकार सब स्तोत्र इंद्र के उत्साह एवं पराक्रम को बढ़ाते हैं भावार्थ हे इंद्र तुम अपने शक्तिशाली दो घोड़ों से दूर देश से हमारे पास आओ भावार्थ आसनादि बिछाकर उत्तम रीति से सत्कार करने वाले ऋत्विज अन्न एवं धन की प्राप्ति के लिए इंद्र को ही बुलाते हैं भावार्थ रथ के घोड़े जिस ओर जाते हैं उसी ओर रथ के पहिए भी जाते हैं उसी प्रकार जिस ओर इंद्र चाहता है उस ओर ही सारा विश्व जाता है यह सारा विश्व इंद्र के शासन में ही चलता है भावार्थ हे इंद्र तू उत्तम यज्ञों में जाकर आनंदित हो तथा उन यज्ञों में की जाने वाली स्तुतियों से भी तू प्रसन्न हो भावार्थ यह